पिछले दिनों दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि अगर कोई अकेला व्यक्ति भी गाड़ी के अंदर है तो उसे मास्क पहनना होगा, वरना चालान कट जाएगा। अब इसके बाद दिल्ली के लोग परेशान तो हैं ही, साथ ही इसके पीछे के तर्क को भी नहीं समझ पा रहे। आमतौर पर लोगों का मानना है कि अगर वे अपने प्राइवेट व्हीकल में अकेले कहीं जा रहे हैं तो ऐसे में मास्क पहनने की क्या जरूरत है। तो वहीं कुछ लोगों को लगता है कि अगर वे अपनी गाड़ी में कहीं सफर करते हैं तो उन्हें कोरोना नहीं हो सकता। अब लोगों को खुद की गाड़ी में मास्क पहनना पसंद आए या ना आए, लेकिन चालान से बचने के लिए उन्हें ऐसा करना ही होगा। सरकार के तर्क के पीछे क्या कारण है, इन्हें समझने के लिए हमने ऑटो और मेडिकल एक्सपर्ट से बात की। सबसे पहले आपको बताते हैं ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट टूटू धवन का इस पर क्या मानना है। कार में आप अकेले बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, मास्क नहीं लगाया है, पुलिस आकर आपका चालान काट देती है। क्या कोरोना के समय आप अपनी गाड़ी में अकेले बैठे हैं तो क्या रिस्क पर हैं? इसके मेडिकल अपने रीजन हो सकते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल के हिसाब से क्या कहना है ये हमें बताएंगे सबसे बड़े ऑटो एक्सपर्ट हिंदुस्तान में इस समय, उनमें से एक टूटू धवन साहब। धवन साहब, हम आपके साथ कार में चलते हैं, आइए आप बैठिए और हम देखते हैं कि किस तरीके से ये रिस्की है या रिस्की नहीं है। क्या वाकई ऐसा करना, जब आप कार में अकेले बैठे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो क्या आपका एसी ऑन है या एसी ऑफ है, तो किस तरीके से ये इफेक्ट कर सकता है। तो हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि ये कार का हमारे सामने बोर्ड है, तो हम किस हालत में, सपोज दैट कि आप चला रहे हैं कार अकेले, तो क्या आपको रिस्क है? देखिए, जो मैं अकेला गाड़ी चला रहा हूं और हमारी जो एयर कंडीशनिंग है वो रिसाइकल मोड पे हो, ये रिसाइकल मोड ऑन हो गया है और ये रिसाइकल मोड ऑफ हो गया है। तो जो ये रिसाइकल मोड के ऊपर होगा तो बाहर से हवा अंदर नहीं आएगी बिल्कुल। देयर इज ओनली व्हाट इज नोन एज ऑस्ट्रो वेंटिलेशन, सिर्फ वेंटिलेशन के लिए हवा आती है बाहर से, बाकी हवा जो हम चाहते हैं आने के लिए हमारे मुंह के ऊपर वो नहीं आएगी। तो रिसाइकिल मोड पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसी गाड़ी के अंदर की जो हवा है उसी को रिसर्कुलेट किया जा रहा है। जी हाँ, वही हवा अंदर रिसर्कुलेट हो रही है और वही जो आप कोई इन्फेक्शन लेके चल रहे हैं तो वो अंदर ही घूम रही है, ना वो बाहर जा रही है ना वो कोई बाहर से अंदर आ रही है। सो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड रिसाइकलिंग। जो ऐसी हालात हो जाएं किसी वक्त के जो इन्फेक्शन एयरबॉर्न हो जाए और सारे जगह ये इन्फेक्शन बढ़ जाए, तो देन देयर आर चांसेस कि आप जो फ्रेश एयर मोड पे लाएंगे, फ्रेश एयर मोड पे, ये फ्रेश एयर मोड आ गया, अच्छा, और उसके ऊपर लाएंगे तो उससे हो सकता है कि बाहर से जो इन्फेक्शन है वो गाड़ी के अंदर आ जाए। अच्छा, फ्रेश एयर मोड को अगर हम ऑन करते हैं तो कितना परसेंट एयर का सर्कुलेशन है जो कि बाहर से अंदर आता है? क्या उसमें भी अंदर की हवा ही ज्यादातर होती है या उसमें तब बाहर की हवा अंदर आने लगती है? देखिए, बाहर से आती है बिटवीन 30 एंड 40% और बाकी जो 60% के लगभग है वो अंदर की ही रहती है। सो ये नहीं है कि जो आपने फ्रेश एयर मोड पे किया तो वो 100% हवा बाहर से आनी शुरू हो जाए, बट इन एनी वे दैट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। जो आपकी स्पीड ज्यादा है तो हो सकता है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर इज फोर्स्ड इन, तो वो थोड़ी ज्यादा हो जाए। बाकी अंडर नॉर्मल कंडीशंस आप टाउन में चला रहे हो तो आपको 30-40% से ज्यादा बाहर की हवा नहीं मिलती है। तो आप कंपेरेटिवली अगर आप अकेले चला रहे हैं और आप बाहर की हवा के मोड पर नहीं है तो आप सेफ हैं अकेले ड्राइव करने में? जी हाँ, लॉजिकली स्पीकिंग तो यू आर एब्सोल्युटली सेफ। आप अकेले हों और आपने रिसाइकल मोड पे गाड़ी चला रहे हैं एयर कंडीशनिंग, तो आप लॉजिकली यू आर एब्सोल्युटली सेफ। तो अगर आप अपनी गाड़ी से भी सफर कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि एसी का मोड ऐसा ही हो कि कार के अंदर की हवा ही रिसाइकल होकर आए। लेकिन अगर एसी फ्रेश मोड पर है तो संक्रमण का खतरा हो सकता है। हालांकि इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हमने फोर्टिस अस्पताल की डॉक्टर से बात की, जिन्होंने बताया कि आखिर क्यों कार में मास्क पहनना चाहिए, क्यों जरूरी है मास्क पहनना। हमारे साथ फोर्टिस वसंत कुंज की कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋचा तरीन है। डॉक्टर, ये बताइए कि कई बार लोग बहस भी करते हैं पुलिस वालों के साथ और ये भी कहते हैं कि हम तो अकेले हैं कार में, फिर मास्क लगाना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है मास्क?
देखिए ये इसको आप एक लाइन में नहीं समझ सकते। ये एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लास्ट फ्यू डेज को देखें तो दिल्ली में ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए हैं नंबर ऑफ केसेस और साथ में डेथ रेट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि लोग मास्क के साथ अडियरेंस नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। सो ये इन्फोर्समेंट आया है कि ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं रूल्स। ये जरूरी बहुत इसलिए है क्योंकि यही आपका इकलौता प्रोटेक्शन है जब तक वैक्सीन नहीं आती है। अब अगर हम आपके इशू की बात करें तो आपने एक टाइम पे आप देख रहे हैं कि गाड़ी में एक आदमी अकेले जा रहा है, मगर वो किस काम के लिए जा रहा है। मोस्ट टाइम्स पे आप देखेंगे कि लोगों को लगता है कि अगर वो घर के पास ही जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, तो लोग जनरली बिना मास्क के चले जाते हैं। तो वो सिर्फ गाड़ी तक नहीं रहता है वो एटीट्यूड, वो गाड़ी से उतरते भी बिना मास्क के ही हैं और फिर वो अपना काम करते हैं और अपने आप को एक्सपोज करते हैं। तो ये एक बिहेवियरल इनकलकेशन है कि अगर आपको घर से निकलना है, आपको मास्क पहन के ही निकलना है, तो फिर ये अगर आपके बिहेवियर में इनकलकेट हो जाएगा तभी आप वो उस मास्क हाइजीन के उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ऑल्दो आप अकेले हैं गाड़ी में, बट वो गाड़ी और आपके अलावा भी और लोग उसको यूज कर रहे हैं। थोड़े घंटों के बाद आपके साथ कोई और फैमिली मेंबर भी बैठा हो सकता है, या फिर सुबह आपकी गाड़ी क्लीनर ने क्लीन की है। सो कौन इनमें से एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है आप बता नहीं सकते। गाड़ी एक क्लोज स्पेस होती है जहां पे एरोजोल ज्यादा टाइम के लिए सस्पेंडेड रहते हैं। सो आपका रिस्क बढ़ जाता है, स्पेसिफिकली अगर एक से ज्यादा लोग वो गाड़ी यूज कर रहे हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अकेले कार में बैठने से शायद उतना रिस्क नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार ने चालान लोगों की आदत सुधारने के लिए किया। अक्सर लोग कार से बिना मास्क के ही उतरकर मार्केट या अपने काम से निकल जाते थे, लिहाजा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता था। लेकिन अगर लोग गाड़ी में भी मास्क लगाए रखेंगे तो उतर के कहीं जाते हुए भी मास्क उनके साथ ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।